हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की बेटे बांध लो। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं नए होटल में और ये होटल ना बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही बड़ा है। तो गाइस आज ना आपको इस ब्लॉग में ना इस होटल का टूर करवाने वाला हूँ और साथ के साथ मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फिल्म इंडस्ट्री में हमको पैसे मिलते हैं नहीं मिलते, और अगर मिलते हैं तो कितने मिलते हैं। ये दोस्तों मैंने वैसे डिटेलिंग में बता रखा है, लेकिन जो उनका क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसके ऊपर मैं आप सबको आज एक ऐसा एडवाइस, ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप सबको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो चलो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। दोस्तों अभी आप सबको ना मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। 3, 2, 1 एंड एक्शन। यो गाइस देखो भाई कितना, अरे लाइट सी चली गई। यहाँ पे बटन देखो कैसे लगा हुआ है, ये देखो। सबसे पहले आप लोग ये फ्रंट का देख लो। ये फ्रंट देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लग ही रहा होगा कि भाई मतलब होटल में कुछ दमदार चीज तो है। तो कराता हूँ गाइस आप सबको टूर। एक दो दिन हो गए गाइस आपके भाई की बाहर की व्लॉग आएंगी। और यहाँ से देखो भाई कितना अच्छा, कितना प्यारा वॉशरूम लग रहा है गाइस। ये देखो भाई ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई ये वॉशरूम है, लग रहा है कोई ये वॉशरूम है। वॉशरूम में भाई टिश्यू पेपर रखे हुए हैं और यहाँ पे गाइस दूसरी चीजें लॉकर वगैरह। इसको जैसे ही खोलेंगे लाइट जल जाएगी। देखो ओ जल गई, लाइट जल गई। ये देखो ये कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए है। और यहाँ पे तो सेफ भी दे रखा है। देखो इसको जैसे हम लोग बंद करेंगे ना ऊपर वाली लाइट बंद हो जाएगी। देखो यहाँ पे टॉयलेट में सीनरी भी लगी हुई है। भाई सोचा नहीं था कि टॉयलेट में सीनरी भी लगी होगी। चलो जी अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से अंदर ब्रेकफास्ट करने के लिए। आज हम लोग यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी वाइब है गाइस, ये देखो। दोस्तों इस होटल में तो जिम भी है। देखो गाइस कितनी अच्छी लग रही है जिम, है ना। ब्रेकफास्ट के साथ में ये देखो कितना अच्छा बना रखा है ना यहाँ पे बैठने के लिए। ये देखो गाइस वाओ कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा लग रहा है। सामने देखो व्यू कितना प्यारा लग रहा है ना। अभी मैं इसके ऊपर जाके दिखाता हूँ आपको वहां से कि ऊपर क्या है। और यहाँ पे नीचे देखो कितनी सारी घास बिछाई हुई है। ये वाला व्यू देखो कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है। ये सारे ऊपर रूम्स है और यहाँ पे नीचे पूल का बना रखा है। यहाँ पे नहा भी सकते हैं हम लोग बहुत बढ़िया से। और ऐसे धूप बहुत कड़क की हो रखी है। और नीचे वहाँ पे अंदर ब्रेकफास्ट करने का एरिया है लोग। लेकिन आज मैं यहाँ पे व्लॉग इतनी ज्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत ही तेज गर्मी पड़ रही है, बहुत तेज तपश है, बहुत ही तेज धूप है यार। इतनी कड़ी धूप में आंटी देखो यार कितनी मेहनत कर रही है। देखो यार, देख रहे हो बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा। हाँ जी, तो यहाँ पे जो मेरे सब्सक्राइबर है ना उनका क्वेश्चन ये है कि भाई आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा अच्छा था। भाई एक क्वेश्चन था कि मैं रिसेंटली एक प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्ट हुआ था, बजट इशू था इसीलिए नहीं हुआ। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कितने रुपए पर डे होना चाहिए अगर कोई मुंबई से बाहर से आ रहा है शूट करने के लिए। तो यहाँ पर ना मैंने अपनी पुरानी व्लॉग्स में भी बता रखा है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर हमको कोई भी प्रोडक्शन हाउस अगर मुंबई में शूट करने के लिए बुला रहा है किसी और शहर से, अगर प्रोडक्शन का बजट अच्छा है, अगर शूट अच्छा है, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन हमको पे करते हैं कि हम आपको आने का, जाने का, रहने का देंगे। बट यहाँ पे ना डिपेंड करता है अलग अलग प्रोजेक्ट पे। क्या होता है ना कि बेसिकली 3-4 चीजें हैं, मैं आपको सारा क्लियर कट टू कट बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैं सीरियल की बात करता हूँ तो सीरियल में क्या होता है ना, सीरियल में प्रोडक्शन हाउस हमको आने का पैसा दे देगा, जाने का पैसा दे देगा, लेकिन रहने के पैसे नहीं देंगे। क्योंकि जो सीरियल के शूट होते हैं ना वो लंबे डेज के लिए होते हैं। मान लो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीनों होते हैं। तो प्रोडक्शन के पास ना इतना बजट नहीं होता है कि आपको वो इतना भी प्रोवाइड करवाए। बट आपको जो पर डे का पेमेंट होगा वो आपको हर किसी प्रोजेक्ट में मिलेगा, चाहे एड है, चाहे वेब सीरीज है, चाहे मूवी है, कोई भी हो। क्योंकि एज एन एक्टर हमको काम करने के पैसे मिलते हैं, हमको देना नहीं होता। जो भी कास्टिंग डायरेक्टर आपसे पैसे मांगे वो फेक होता है। तो रियल गाइज यही होता है कि वो आपको पैसे देगा। अगर आप लोग सीरियल कर रहे हो तो आने जाने का वो पैसा देंगे, रहने का नहीं देंगे। रहने का आपको खुद देखना पड़ेगा। ये मैं वो बता रहा हूँ अगर आप लोग अपने शहर से लाइक मान लो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से अगर मुंबई में शूट करने के लिए जा रहे हो स्पेसिफिक किसी प्रोजेक्ट में, तो इन चीजों को गाइज थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे वेब सीरीज हो गया या फिर फिल्म हो गया, उनमें क्या होता है ना, उनमें गाइज ये होता है कि वो हमको आने का भी देते हैं, रहने का भी देते हैं। ठीक है, वो क्यों देते हैं? 1-2 दिन का शूट होता है, अपना आए और शूट करके चले गए। वैसे तो देखो अगर कुछ अच्छा रोल है आपका तो ही वो आपको दूसरे शहर से इतना पैसा लगा के बुलवाएंगे, नहीं तो लोकल में ही कुछ ऐसा आर्टिस्ट देखेंगे, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ आइडिया निकालेंगे कि लोकल में ही उनका काम हो जाए। बड़ी तेज धूप है यार, नीचे चल के मैं आपको बताता हूँ। बड़ी तेज धूप है, बहुत कड़ाके की। मैं तो सोच रहा हूँ आगे क्या होगा भाई। अभी तो जून का महीना भी नहीं शुरू हुआ, बहुत बुरा हाल होने वाला भाई आगे तो दोस्तों अभी ना इस होटल के सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे चलते हैं, आपको ना यहाँ का व्यू दिखाता हूँ।
तो चलो भाई, यहाँ से ये एरिया देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना। ये देखो भाई, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे सिटिंग एरिया है, इस तरफ सिर्फ वॉक कर सकते हो और नीचे भी कितना प्यारा बना रखा है ना। वाह यार, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और सामने का व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 3, 2, 1 एंड यो गाइस, देखो भाई कितना प्यारा, कितना सुंदर लग रहा है ना। ये देखो, बाहर तो बड़ी ज्यादा गर्मी है भाई, बहुत ही ज्यादा। तो मैं आप सबको बताता हूँ, यहाँ पे सीरियल का तो मैंने आपको बता दिया, बाकी जितनी भी वेब सीरीज है, मूवीज है, एड है, उन सब में भी आपको वैसा मिलेगा। वो गाइस 1 डे 2 डे का शूट होता है, 3 दिन का शूट होता है, 10 दिन का शूट होता है, वो टाइप। अगर मुंबई में है ना शूट, तो गाइस ज्यादातर प्रेफर यही करते हैं कि मुंबई से ही आर्टिस्ट ले। अगर उनको मुंबई से आर्टिस्ट नहीं मिलता, तब जाके ढूंढते हैं इस बाहर से, कि बाहर से कोई अच्छा आर्टिस्ट हमको मिल जाए, आने जाने का, कन्वेंस का, सारी चीजें वो प्रोवाइड करवा देंगे। और जो बजट होता है ना, वो बेसिकली 2 तरह से फाइनल किया जाता है। एक बजट होता है प्रोडक्शन वालों की तरफ से, वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर कि प्रोजेक्ट कितने बजट का है, प्रोडक्शन हाउस वाला एक आर्टिस्ट को कितने पैसे दे रहा है। एक तो वो बजट फाइनल होता है, एक उसके अलावा एक बजट जो हम फाइनल करते हैं एज एन एक्टर। लाइक मान लो एक मार्केट वैल्यू जो होती है ना, वो हम खुद फाइनल करते हैं। अब जैसे मैं हूं, मैं एक दिन का शूट करने का नाना करते हुए 30 से 35 हजार रुपए लेता हूँ। 12 घंटे की शिफ्ट रहती है, एक दिन के पर डे का हमको पैसा मिलता है। पूरे प्रोजेक्ट का अगर मान लो नंबर ऑफ डेज ज्यादा है तो एक पैकेज बनता है, नहीं तो अगर 4-5 दिन का शूट है तो गाइज मैं पर डे के हिसाब से लेता हूं। और ये तब फाइनल होता है गाइज जब हम एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं कि मैं फ्रेशर हूं, मैंने आज शूट किया, कल शूट किया, एक मतलब नया आर्टिस्ट हूं, 1-2 दिन का शूट किया और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और मैं सीधा ही बोल रहा हूँ कि 30,000 रुपए मेरा पर डे बजट है। वो सबसे पहले ये पूछेंगे कि आपने क्या काम किया है, फिर आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस भेजना पड़ेगा, अपनी पूरी प्रोफाइल भेजनी पड़ेगी, फिर उस पर दिख जाएगा कि आपने कितना काम किया, कितना काम नहीं किया। तो स्टार्टिंग में बजट हम फाइनल नहीं करते एज एन एक्टर। धीरे धीरे जब हमको एक्सपीरियंस हो जाता है, तब जाके हम लोग बजट फाइनल करते हैं कि अब हमारा मार्केट बजट ये होगा, हम इससे नीचे काम करेंगे। अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो काम कर लो, ऐसा नहीं कि नहीं। अब जैसे मान लो मेरे पास कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आता है, तो अगर कम बजट का होता है तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छा है, इस वजह से। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि आपने कितने पैसे मांगे थे उनसे, लेकिन गाइस अगर ज्यादा पैसे मांगेंगे ना, तो ऑब्वियसली आपका वो प्रोजेक्ट होगा ही नहीं, वो किसी और को बुला लेंगे कम पैसों में। और ऐसा होता है। और हमारी वैसे भी एक्टर कम्युनिटी नहीं है भाई, एक्टर में एकता नहीं है बिल्कुल भी। अगर मान लो मैं 35,000 में कर रहा हूँ, कोई दूसरा एक्टर बोलेगा अरे मैं 30 में कर लूंगा, तो वो उसको लेना प्रेफर करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन का, प्रोड्यूसर का पैसा बच रहा है, इस वजह से। तो कभी भी हमको ना ये वाली गलती नहीं करनी कि हम लोग अपने बजट पे ही अड़ जाए, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। और स्टार्टिंग में अगर फ्रेशर है तो कोई बजट फाइनल मत करो। अगर मान लो मुंबई से कोई कॉल आ रहा है, कोई आपको बोल रहा है कि अरे हम 2,000 रुपए देंगे, आपको मुंबई आना होगा, करना पड़ेगा, ऑब्वियसली भाई ना आपको इसमें कुछ बचेगा, ना आप ट्रैवल कर पाओगे अपने पैसों से, ना रह पाओगे, ना खा पाओगे, ना कुछ बचा पाओगे। दोस्तों सीधा ये मत बोलो कि अरे आपका बजट कम है, मैं इतनी दूर नहीं आ सकता शूट पे। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो उनको सिंपल सी बात बोल दो कि मैं अभी कहीं बाहर शूट पे आया हुआ हूं, आई एम नॉट अवेलेबल ऑन दिस शूट डेट। तो उनको ऐसा बोल दो कि मैं इस वाली शूट डेट पे अवेलेबल नहीं हूं, तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई बंदा बिजी है, तो इस वजह से नहीं आ रहा। तो अगर तो यहाँ पे क्या होता है ना, 2 तरह से बजट लोग होता है। एक होता है प्रोडक्शन की तरफ से, डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट कि प्रोजेक्ट कौन सा, लाइक मान लो सीरियल है, वेब सीरीज है, एड है, फिर उसका स्टेटस, लाइक मान लो कि कौन सी स्टेटस की है, लाइक मान लो नेटफ्लिक्स पे आएगी या फिर छोटे किसी ओटीटी चैनल पे आएगी। तो वो चीज की वजह से एक तो बजट फाइनल होता है कि हम एक्टर को कितना बजट देंगे, एंड सेकंड बजट फाइनल होता है हमारे ऊपर कि हम मार्केट में कितना बजट लेते हैं, जो कि हमारी वैल्यू है। हम भी एक प्रोडक्ट है एक्टर, क्योंकि हमको कैमरा पे दिखना है, बहुत सारे लोग देखेंगे, तो हमारा बजट भी फाइनल होता है। जैसे मान लो मैं पर डे का 35,000 रुपए लेता हूँ, लेकिन कभी कभी 20 में भी काम कर लेता हूँ, कभी 15 में भी कर लेता हूँ, कभी 10 में भी कर लेता हूँ, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर। अब मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट है, उसमें मुझे बजट मिला पर डे 6 से 7,000 रुपए, तो मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट है, ये बात है सर। यहाँ पे ये नहीं पता कि आपने कितने पैसे उनसे मांगे होंगे, लेकिन आपको मैं एक चीज बोलूंगा, एज एन एक्टर हमको ना किसी भी बजट पे ना फाइनल नहीं रहना। मतलब अब यहाँ पे ना एक्टर को ना स्ट्रक नहीं होना कि अरे मैं तो यार इतने ही पैसे लेता हूँ तो इतने ही लूंगा, नहीं। इस वजह से ना बहुत सारे एक्टर ना मार खा जाते हैं, बहुत सारे एक्टरों के हाथ से बहुत सारे प्रोजेक्ट छूट जाते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, इसका बेसिकली फंडा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी आपके पास मान लो ऐसा कुछ है कि अरे हम आपको 5,000 रुपए देंगे, एक दिन का आपका शूट है, तो वहां पे क्या करना ना, अगर आप लोग अवेलेबल नहीं हो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो प्रोजेक्ट में, तो सिंपल सी चीज उनको बोल दो कि मैं अभी किसी और शूट पे हूं, जो आपने मुझे शूट डेट्स भेजे ना उस पे मैं अवेलेबल नहीं हूं, दैट्स इट। वो अपने आप ओके कर देंगे। और उनको ये बोल देना कि आगे कुछ आएगा तो बताना, अगर अच्छा बजट आएगा तो नेक्स्ट टाइम कर लेना। और अगर कोई बाहर वाले शहर से आपको कोई मुंबई में बुला रहा है शूट करने के लिए, तो ऑब्वियसली सबसे पहली चीज गाइस यहाँ पर ये फाइनल करना है कि पहले प्रोडक्शन हाउस कौन सा है और प्रोजेक्ट क्या है। जब तक कि आपके पास दोस्तों प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स ना आ जाए, डिटेल्स मतलब स्क्रिप्ट ना आ जाए ऑडिशन बनाने के लिए, कोई भी गाइस आपको मुंबई में बुलाए बिना ऑडिशन के कि अरे आपका सिलेक्शन हो गया आपके प्रोफाइल पे, आप आ जाओ शूट कर लो, वो सब भी थोड़े से फ्रॉड बने होते हैं। आपको बुलाने के बाद पैसे लेते हैं, लेकिन गाइस आपको नहीं जाना
फाइनल जो होता है ना वो गाइस ये होता है, जब भी जैसे मान लो मैं मुंबई में कास्टिंग डायरेक्टर हूँ, मुझे आप में से किसी को लॉक करना है, तो मैं सबसे पहले आपको क्या भेजूंगा, पूरी डिटेल्स भेजूंगा। लाइक मान लो एक ऑडियो भेजूंगा, उसके अलावा स्क्रिप्ट भेजूंगा कि आप ऑडिशन बनाकर भेज दीजिए, मुंबई में शूट होगा, इतना पर डे होगा, इतने नंबर ऑफ डे शूट होगा, आफ्टर शॉर्टलिस्टेड रिहर्सल होगी नहीं होगी, वो सारी चीजें एवरीथिंग आपको मैं डिटेल्स में भेजूंगा। अगर मान लो मेरे को कुछ ऐसा आपके साथ फ्रॉड करना है तो मैं आपको बोलूंगा अरे आप ना एक प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्ट हो गए हो, मुंबई आ जाओ फटाफट, आपको मैं डायरेक्टर से मीटिंग करवाता हूँ, प्रोड्यूसर से मीटिंग करवाता हूँ, तो आपको फाइनल करवाते हैं। तो क्या होगा कि आपको मुंबई बुलाने के बाद आपको अपने ऑफिस में बुलाएंगे, ऑफिस में बुलाने के बाद आपसे पैसों की अपील करेंगे, आप फ्रेशर हो गए, ऐसी मीठी मीठी बातें फेंकेंगे, इतना कुछ बोलेंगे, आप उनकी बातों में फंस जाओगे, आप वहां पे पैसे देंगे, आपके साथ हो जाएगा फ्रॉड स्कैम, दैट्स इट। तो ये चीज नहीं करनी। जब भी कोई मुंबई से आपको कॉल आए या कहीं से भी आपको कॉल आए, तो आपको क्या करना है गाइस, सिंपल सी बात है, उनसे पहले बोलो कि शेयर योर प्रोजेक्ट डिटेल्स, उसमें ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। और अगर कोई आपको ये सारी डिटेल्स नहीं दे रहा तो ऑब्वियसली भाई वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, उस पर फोन पे बात करो, बजट लो करो, नंबर ऑफ डेज शूट का पूछो, कितने दिन के बाद पैसा मिलेगा, वो सारी चीजें डिटेल्स में लो। देन अगर आपको लग रहा है कि उन्होंने सारी डिटेल्स भेज दी है, तो जिस प्रोडक्शन में उसका नाम उन्होंने लिया ना, उसको सर्च करो गूगल पे। अगर गूगल पे नहीं आ रहा तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं तो उनका डिटेल होगा ही होगा। जैसे टी सीरीज है, टी सीरीज का भाई हर जगह है, वैसे ही उनका भी डिटेल्स कहीं ना कहीं होता है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक या गूगल या कहीं पे तो होता ही होता है। तो ये एक अवेयरनेस है, इन चीजों को ध्यान रखना, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहीं कोई नहीं बताने वाला, मैं अपने ब्लॉग्स में इसलिए बताता हूँ ताकि आप सब लोग बच जाओ, आप सबके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई स्कैम ना हो। जैसे कि अभी यार टी सीरीज में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, एक वीडियो है, वो मेरे पास कल आएगी, तो मैं डेफिनेटली आने वाले ब्लॉग में शेयर करूंगा। अब यहाँ पे ना दो चीज आती है, जब हमको कोई दूसरे शहर से मुंबई में बुलाएगा शूट के लिए, तो हमको ना प्रोडक्शन ट्रैवल का बजट देती है, वो भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्शन कौन सा, प्रोजेक्ट कौन सा। छोटा प्रोजेक्ट है तो आपको ज्यादातर लोकल में ही कास्टिंग करके खत्म कर देते हैं। अगर जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनको लोकल से कास्टिंग नहीं मिल रही, वो बाहर के लोगों को बुलाते हैं, बाहर के एक्टर्स को बुलाते हैं, और वो आने का ट्रैवल आपको देते हैं, आने का जाने का कन्वेंस भी देंगे और खाने पीने रहने का भी देंगे, अगर अच्छा प्रोडक्शन हाउस है तो। अब अगर मुंबई से कोई अगर बाहर शूट करने के लिए जा रहा है तो डेफिनेटली गाइस 101% प्रोडक्शन हमको खाने का, पीने का, रहने का सबका देंगे। अगर कोई मुंबई से बाहर जा रहा है शूट करने के लिए तो डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस जो है ना, वो आपको खाने का, पीने का, रहने का डेफिनेटली 101% देंगे। ये चीज काफी ज्यादा भाई प्रोडक्शन हाउस की अच्छी होती है कि वो देते हैं रहने के लिए, खाने के लिए, ये नहीं बोलते कि अपने पैसों से लगा के आओ। ये हर एक प्रोडक्शन हाउस में गाइस ऐसा ही है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट मुंबई से अगर बाहर जा रहा है शूट होने के लिए, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, अगर हम लोग किसी अलग स्टेट में जा रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस हमको रहने का, खाने का, पीने का प्रोवाइड करवाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे मान लो बहुत लंबा रूट है, जैसे मान लो 16-17 घंटे, 18-20 घंटे का रूट है, कभी कभी प्रोडक्शन क्या सोचती है ना, मतलब मैं इन जनरल सीधी बात करता हूँ भाई, मेरे अंदर कोई खोट नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है, मैं सीधी कट टू कट बात करता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि प्रोडक्शन हाउस सोचता है कि अरे यार ये तो फ्रेशर बंदा है, ये तो 1-2 दिन कुछ छोटे मोटे काम किए तो इसको ट्रेन से भेज देंगे, ये आएगा तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एज एन एक्टर हमारी अथॉरिटी है, हम ये चीज उनको बात कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट नहीं पूछ सकते हैं कि क्या सर हम लोग फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल है। और अगर मान लो नहीं कर सकते तो ट्रेन में आप उनको बोल सकते हो कि 3rd AC में या फिर 2nd AC में करवा दो, वैसे करवा देते, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाते भाई। मैं डेफिनेटली, मैंने भी ट्रैवल किया और मैंने तो ऑलमोस्ट भाई प्रोडक्शन से तो ऑलमोस्ट, जब मैं अंडमान गया, कहीं पे भी शूट करने के लिए गया तो मैं फ्लाइट से ही गया। बाकी अगर कुछ भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट व्लॉग में उसको कवर करके आप सबको बताऊं। तो ठीक है, इन सारी चीजों को ना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है एज एन एक्टर भाई। जिसके पास नॉलेज है वो जल्दी निकल जाता है, जिनके पास नॉलेज नहीं है वो धक्के खा खा के निकलता है। और अगर मैं आप तक बहुत सारी चीजें शेयर कर रहा हूं तो इसका मतलब ये गाइस, ये सारी चीजें ना फिल्म इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है, ऑब्वियसली करती है भाई। जब आप एज एन फ्रेशर हो, अभी मुझे नहीं पता कितने लोग फ्रेशर है, कितने एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली मुझे एक्सपीरियंस लोग भी देखते होंगे और फ्रेशर भी देखते होंगे। अगर मैं कुछ ऐसा झूठ बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा हरकतें कर रहा हूँ, या फिर आप सबके साथ लाइक मान लो एक फिल्टर रख के चल रहा हूँ, तो ऑब्वियसली पता चल जाएगा। आजकल के समय में भाई कोई भी इंसान पागल नहीं है, सबको सब समझ में आता है। तो कहने मतलब वही है कि ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की हुई है, ये सारी चीजें होती हैं। अभी आने वाली व्लॉग में जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आप लोग सुन के भी हैरान हो जाओगे और आपके लिए एक्सपीरियंस भी रहेगा, ताकि आप सबकी जिंदगी थोड़ी इजी हो जाए, थोड़ी आसान हो जाए। भाई मेरी व्लॉग से ना बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हुआ है। इंस्टाग्राम पे जैसे मैं रील्स बनाता हूँ, यूट्यूब पे डालता हूँ, तो बहुत सारे लोग घर पे बैठे बैठे सीख रहे हैं वो सारी चीजें जो कि भाई इतना समय में मैंने सीखी है, ग्रो किया है। और यहाँ तक कि मैंने अपने से ही नहीं सिर्फ कुछ भाई, आने वाले व्लॉग्स में इसमें मेरे जितने भी
दोस्त है ना वो सारे लाइक एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जितने भी लोग हैं सबको अपने ब्लॉग्स में लेकर आऊंगा और आप सब तक पहुंचाऊंगा। और हाँ भाई, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करूंगा आप सबके लिए, उनसे पूछूंगा कि गाइज अगर आपके लिए कुछ काम है तो वो अपना नंबर, ईमेल आईडी जो भी व्हाटएवर शेयर करेंगे तो आप अपना प्रोफाइल भेज देना, दैट्स इट। तो गाइज यहाँ पे आ चुके हैं भाई, होटल में ही बेसिकली भाई काम करते हैं। कैसे हो जी आप? बढ़िया सर। बढ़िया। क्या शुरू करना चाहते हो अपना? मैं सर बोलो ब्लॉगिंग का चैनल शुरू करना चाहते हो तो भाई यहाँ पे व्लॉगिंग का चैनल शुरू करना चाहते हैं, करो। मैं तो कहता हूँ जो मन करता है वो सारी चीजें करो, बाकी मेरी कोई हेल्प चाहिए होगी तो मुझे बताना, ठीक है? बाकी अपना जैसे चैनल आप बनाओगे तो मेरे भाई ने तो चैनल मेरा सब्सक्राइब कर ही लिया, आप मेरे व्लॉग के नीचे अपने चैनल का नाम डाल देना, मैं डेफिनेटली अपने व्लॉग में चैनल का नाम ले दूंगा और आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक? नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। अगर भाई मेरे जैसे सारे इन्फ्लुएंसर हो गए तो सोचो भाई कितना अच्छा हो जाएगा ना बहुत से लोगों के लिए। भाई जिन लोगों के सपने हैं उन सबके सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे। एक चीज बताओ, क्या मुझे गाइस अपने एक्टिंग के ऑडिशंस और अपलोड करने चाहिए? नोट ए पुराने वाले, नए बना कर अगर करने चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। बाकी पंकज भाई है यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि रोहित भाई आपके अंदर जो टैलेंट है ना एक्टिंग का वो नेक्स्ट लेवल है भाई, बस लगे रहो भाई, आप पक्का बहुत बड़े स्टार बनोगे। ऑब्वियसली बनूंगा। थैंक यू सो मच पंकज जी, एंड आप सबका थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। डेफिनेटली एक दिन भाई आपका भाई स्टार बनेगा। सिनेमा में आना या कहीं काम करना वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है, मेरे लिए सक्सेस ये है खुश रहना। जितना हम लोग खुश रहेंगे उतना ही हम लोग अपनी जिंदगी में सक्सेस की तरफ निकलते रहेंगे, क्योंकि यार परेशानी तो बहुत सारी है भाई, बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परेशानी है। ऐसा है कि जैसे मान लो अगर हम लोग दूसरों की परेशानी पर नजर डालेंगे ना तो हमारी परेशानी कुछ नहीं है भाई। इतना कुछ दिया, ये देखो भाई, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा होटल आप सबको टूर करवाया है। ये किस्मत अच्छी नहीं है तो क्या है भाई? ऑब्वियसली हमारी किस्मत अच्छी होती है, हमारे पास सही सलामत हर एक चीज है, हाथ पैर सही सलामत। जिनके पास नहीं है उनसे पूछना चाहिए भाई उनकी किस्मत का क्या। कहने का मतलब ये है कि जो हमको दिया उसके लिए थैंक्सफुल रहो, ग्रेटफुल रहो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। कुछ नहीं है जिंदगी में, जस्ट करते रहो। कहाँ कब पहुंच जाओगे, कौन सी चीज क्लिक कर जाएगी पता नहीं चलेगा। मैं तो अपनी जिंदगी में यही चीज इंप्लीमेंट करता हूँ कि सिर्फ मेरे को अपनी जिंदगी में काम करना है, दैट्स इट। जो होगा रिजल्ट निकलेगा वो तब के तब देखी जाए। तो अभी थोड़ी सी व्लॉग बन चुकी है, अभी हम लोग चलते हैं गाइस काम पे, काम करके आते हैं। बाहर धूप बड़ी कड़क की है भाई, तो जाके काम करके आते हैं, फिर मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। ये है यहाँ का आज का कॉरिडोर गाइस, कितना प्यारा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट भी दे रखा है। तो अभी मैं आपको नीचे का टूर करवाता हूँ। और ये है लिफ्ट वाला एरिया, लिफ्ट से बाहर निकलते हैं सामने देखो भाई, वाओ कितना अच्छा, कितना प्यारा लग रहा है ना। यहाँ पर तो लिफ्ट भी बहुत प्यारी है गाइस, ये देखो यार कितनी अच्छी लग रही है ना लिफ्ट, ये देखो। गाइस भाई आज तो थक गया भाई, बहुत ज्यादा कड़क की धूप थी, बहुत ही ज्यादा। अभी मैं गाइस अपने होटल में आया हूँ यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज लाइक जरूर करके जाना और कमेंट सेक्शन में बहुत सारी कमेंट में अपना प्यार दिखाना, और सब्सक्राइब किए बिना तो जाने मत गाइस, बेल आइकन जरूर बता देना ताकि नेक्स्ट ब्लॉग का आप तक गाइस फटाफट इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, बाय बाय गाइस। खराटे मार लूं।